प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख के जाएंगे, सभी क्वेश्चन को एक बार सीख के जाएंगे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बहुत ही जल्द और आसान तरीक़ा से बता पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आज की क्लास में हम सारे के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक सौदागर ने कुछ गेंद, कितने गेंद भाई साहब? कुछ गेंद, गेंद का संख्या नहीं बताया गया, 3 रुपये की 4 के भाव से, यानी कि 3 रुपया में, ठीक है, 4 गेंद। 3 रुपया में कितना गेंद? 4 गेंद खरीदा। 3 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये की 5 के भाव से, 4 रुपया में कितना? 5 गेंद के भाव से क्या कर दे इसने? बेची। इस प्रकार उसे 16 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 16 रुपये का। बताइए कि सौदागर ने कुल कितनी गेंद खरीदी। कितना गेंद खरीदा था उसने, पहला चीज़ तो ये बताना है, और दूसरा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये भी आपको क्या करना है? बताना है, यानी कि आपको लाभ परसेंटेज भी निकाल के दिखाना है। तो 2 चीज़ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ों को डिटेल में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर एक गेंद का जो है विक्रयमूल्य अगर निकालने का मैं बात करूँ, पहले तो क्रयमूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। एक गेंद का क्रयमूल्य लिखेंगे यहाँ, एक गेंद का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब एक गेंद कितना में खरीदा उसने, ये बताना है। देखो, तो 3 रुपया में 4 गेंद खरीदा उसने। 3 रुपया में 4 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का कीमत कितना हुआ? तो 3/4 हो गया। 3/4 रुपया हुआ। तो ये हो गया एक गेंद का क्रय मूल्य, यानी कि एक गेंद कितना में खरीदा? तो 3/4 रुपया में एक गेंद उसने खरीदा। अब फिर हम एक गेंद का विक्रय मूल्य पता करेंगे। क्या पता करेंगे? विक्रय मूल्य पता करेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या बोला गया क्वेश्चन में? बोला गया है कि 4 रुपया के 5 के भाव से, यानी कि 4 रुपया में 5 उसने बेचा, तो एक का कीमत कितना हुआ? तो 4/5 हुआ। एक का कीमत कितना हुआ? 4/5 रुपया हुआ। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको समझ में आ रहा हो। अब एक गेंद का लाभ हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? लाभ निकालना चाहते हैं, एक गेंद का लाभ। लिखेंगे इसीलिए एक गेंद पर लाभ बराबर एक गेंद पर लाभ। देखिए एक गेंद पर उनको कितना लाभ मिला। तो लाभ अगर निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आप देख सकते हैं कि 4/5 है। कितना विक्रय मूल्य? एक गेंद का विक्रय मूल्य है 4/5 रुपया। 4/5 में से घटा दीजिए आप एक गेंद के क्रय मूल्य को, जो कि है 3/4 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम होगा प्यारे बच्चों 20। कितना होगा? 20। 4 पंचे 20, 1 चौके 4 चौके 16, ठीक है। माइनस 4 पंचे 20, 3 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 15। कितना होगा? 15। ऊपर 16 में से 15 घटाएंगे, 1 होगा, नीचे होगा 20। इतना रुपया हुआ। 1/20 रुपया उसको लाभ मिला, ठीक है। इसीलिए हम निकालना चाहते हैं लाभ प्रतिशत। जब लाभ मिल गया मुझे तो मैं लाभ प्रतिशत भी निकाल लूँगा। तो लिखेंगे इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ गुने 100। तो लाभ है 1/20, तो लाभ गुने 100, और बट्टे में होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 3/4। क्रय मूल्य कितना था? 3/4 था, तो 3/4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा देखिएगा। हल्का हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं। 1/20 आपको ऊपर में दिख रहा है, बोलेंगे यस 1/20 दिख रहा है।
ये 3/4 जब बट्टा के ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये 4/3 हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा। गुने में यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है तो ये 100 तो रहेगा ही रहेगा। इसको काटने उठने का काम कीजिए यहाँ पर तो क्या होगा देखिए, 4 पंचे 20 और 5 बीसन 100, 20 पंचे 100 होता है कि नहीं, तो ये 20/3 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिला 20/3, 20/3 मिला। 20/3 को आप देखिए 3 छक 18 और फिर 18 तो हासिल बच गया 2 और फिर नीचे आपने भाग दिया था 3 से, तो 3.2/3% बोल सकते हैं, 3.2/3%। तो 6.2/3%। तो अगर आंसर देखा जाए तो इसमें 6.2/3% मिल रहा है, तो आंसर तो यही होगा। एक चीज़ लेकिन और निकालना है, क्या निकालना है, कुल कितने गेंद खरीदी ये निकालना है। तो एग्जाम के अंदर आपको टाइम बचाना है। आप चाहे तो देखिए एक आंसर आपने निकाल लिया ना कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो 6.2/3% हुआ। तो अब आप नहीं भी निकालेंगे कुल गेंद की संख्या तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आंसर आपका मैच कर चुका है यहाँ से 6.2/3। और ऐसा भी तो नहीं है कि इस ऑप्शन में कहीं पर और 6.2/3 है, तो आप यहाँ पर भी आंसर टिक कर सकते हैं आधा बिना सॉल्व किए। लेकिन हम आपको सॉल्व उसको भी निकाल करके दिखा देते हैं कि आखिर क्या होगा, कुल गेंदों की संख्या उसने कितना खरीदा था। ठीक है, तो लिखेंगे अब जो है खरीदे गए गेंदों की संख्या, ऐसे लिख देते लिखेंगे, इसीलिए गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या शॉर्टकट में। तो गेंद की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल लाभ को प्रतिशत गेंद के लाभ से क्या करना, प्रति गेंद के लाभ से क्या करना होगा, भाग देना होगा। कुल लाभ को प्रति गेंद के लाभ से भाग देना होगा। तो कुल लाभ क्वेश्चन में देखा था आपने कि 16 रुपया हुआ था। कितना रुपया हुआ था, 16 रुपया। और एक गेंद पर लाभ उसने कमाया था 1/20 रुपया। देख सकते हैं एक गेंद पर कितना कमाया था लाभ, 1/20 रुपया कमाया था। 1/20 से आप क्या करिए, उसको भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो काम हो जाएगा सिंपल। देखिए ये 16 तो ठीक है, और ये 1/20 ऊपर करेंगे तो ये 20/1 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। 16 दूना 32, यानी कि 320 गेंद। 320 गेंद आपका फाइनल होगा। तो गेंद का संख्या 320 और लाभ प्रतिशत 6.2/3 जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, भाई साहब चाय का रेट आपने 20% बढ़ा दिया तो बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। सही बात है, जब आप महंगा कर देंगे तो लोग आपके यहाँ से क्या होते हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो आपका बिक्री क्या हो गया, जो पहले बिकता था उससे 25% कम बिकने लगा। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा, 20% आपने रेट बढ़ाया तो 25% आपका सेलिंग क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना आपके आमदनी पर कितना परसेंट का फर्क पड़ा, कितना परसेंट आपका आमदनी बढ़ा या कितना परसेंट आपका आमदनी कमा, ये निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट परसेंट बराबर क्या, बराबर अभिष्ट प्रतिशत। अभिष्ट प्रतिशत मतलब क्या, तो आप निकालना चाहते हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ा आमदनी या कितना प्रतिशत आमदनी कम गया, इसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो देखिए आपने मूल्य कितना बढ़ाया 20, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए +20, क्योंकि 20 आपने क्या किया था, 20% आपने क्या करा था, बढ़ोतरी किया था। बढ़ोतरी मतलब +20। आपका बिक्री कितना कम हो गया, तो बिक्री कम हो गई भाई साहब 25%, तो यहाँ पर लिख दीजिए -25। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ दीजिए इसका परसेंटेज 20 और गुने आपको लिखना है यहाँ पर -25। जितना आपका बढ़ा उतना गुने, जितना घटा वो, और फिर बट्टे में लिख दीजिए आप 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 तो करना ही होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होगा क्या, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, 20 पंचे 100 और 5 से 25 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 5। तो ये है आपका -5। कितना है, देख पाएंगे कि ये -5 है, तो -5 यहाँ हो जाएंगे -10। -10% ही आपका फाइनल आंसर होगा। और माइनस का मतलब है कि कमी।
आपके आमदनी में 10% का कमी हो गया, तो 10% आपके ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सामने हमें आ चुका है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 के पावर x माइनस 2y बराबर 27, और यहाँ पर एक अगला जो है वो आपको दिया गया है 7 के पावर 3x प्लस वाई बराबर 1/49 है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन x और कौन y का मान सही है, मतलब यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो जब हल करने के लिए जाएंगे तो जो गिवन है उसके बारे में बात करेंगे, क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला चीज़ तो दिया गया एक ये समीकरण दिया गया है। क्या है समीकरण ये? तो यह है आपका 3 का पावर x माइनस 2y और बराबर में आपको दिया गया है 27। आप ही बताइए, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 का पावर x माइनस 2y बराबर 3 का पावर 3 कर दीजिए, क्योंकि 27 3 का क्यू होता है, तो 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। इससे एक बेस हो गया बराबर, बेस देखते हैं बराबर हो गया। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि जिसका बेस बराबर होता है उसका पावर भी बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो x माइनस 2y और बराबर ये 3 है इधर पावर, ये बराबर होगा। इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए। कोई दिक्कत? इसके अनुसार आपको एक समीकरण मिल गया x और y में। पुनः क्वेश्चन में देखिएगा तो कुछ बात किया गया है आगे। पुनः आप देख सकते हैं कि 7 का पावर कितना 3x और प्लस y और बराबर में 1/49 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। इसमें देखिए अब मेन काम यही है जो अभी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको सेम टू सेम रखने देते हैं। 7 का पावर 3x प्लस y और दाहिने देखिएगा 1/7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, इसको 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 7 का पावर 3x प्लस y और बराबर ये 7 के पावर 2 को बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो पावर में लग जाएगा माइनस, ये तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बेस सेम है 7 और 7, तो पावर भी सेम होगा, यानी कि 3x प्लस y बराबर -2। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। आपका काम हो गया। बस इसके आगे कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए, आपको x और y का मान मिल जाएगा। बस मेन कंसेप्ट यहाँ तक ही था। इसके बाद तो जोड़ घटाव है। इसके बाद क्या है, जोड़ घटाव है। तो हम इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करने की सोच रहे हैं। विलोपन विधि से हल करने की सोच रहे हैं और उसमें हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में गौर से देखिए तो y का गुणांक है 2, तो 2 से हम गुना कर देंगे समीकरण 2 को, और समीकरण 2 में y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको गुना करके और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 अब प्लस 2 गुने 2 करने पर यानी कि समीकरण 1 को 1 से गुना करके 2 को 2 से गुना करके जोड़ देना है। तो 2 से 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y और बराबर 3, ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 2 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे x माइनस 2y बराबर 3 हो गया, ये सेम टू सेम, और 2 से गुना कीजिएगा तो ये 6x प्लस 2y बराबर -4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y और बराबर -4 होगा, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो। अब जोड़ने वक्त चिन्ह नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लस 2y और -2y कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, तो 6 और 1 7x हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, 6x और 7x, 6x और 1x 7x, दाहिने में -4 और ये +3, ये हो जाएगा -1। इसको अब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर -1/7, x बराबर क्या हुआ -1/7, x का वैल्यू आपको मिल गया। अब आप चाहे तो यहाँ पर ही आंसर टिक कर सकते हैं। x का वैल्यू आप
-1/7 खोजिए किस ऑप्शन में है। तो आपको x का वैल्यू -1/7 आपको ए ऑप्शन में मिल गया। तो आप धरफल में ये भी ठीक कर सकते हैं y का वैल्यू बिना निकाले, लेकिन हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर -1/7 रखने पर तो रखिए समीकरण 1 है x - 2y, x की जगह पर हम -1/7 लिखेंगे और -2y और बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2y बराबर 3/1 और प्लस 1/7 करना होगा। सॉल्व कीजिएगा तो देखिए -2y बराबर 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 7 7, 7 तिया क्या होगा 21 और प्लस 7 का 7 और 1 का 1 होगा। फिर क्या होगा तो -2y बराबर 22/7, 22 कितना होगा 7 होगा। इस 2 से 22 को भाग दीजिएगा तो होगा 11। तो आपको y बराबर मिल गया -11/7। बोलेंगे कैसे, तो ये वाला माइनस दाहिने भेज दिया आपने तो ये हो गया -11/7। तो आपको x बराबर मिला था 1/7 और ये मिला 11/7। इसके अकॉर्डिंग तो आपके ए ऑप्शन ही बिल्कुल क्या है भाई साहब, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले ए का जो उम्र है वो बी की उम्र से 3 गुना था। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। तो इस स्थिति में ए तथा बी का वर्तमान यानी कि अभी वाला आयु आपको निकालना है। ध्यान समझिएगा, शॉर्टकट में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको वर्तमान उम्र निकालना है, ये आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व बी का आयु जो है वो x वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व बी का आयु कितना था, x वर्ष था। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी होगी। तो सीधी बात है, 5 वर्ष पूर्व अगर ए का आयु अगर हम निकालने का कोशिश करें, किसका आयु, ए का आयु निकालने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए। बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। मतलब बी का जितना उम्र था उसका 3 गुना ज़्यादा था ए का। तो अगर बी का x है तो ए का हो जाएगा 3x वर्ष। कितना हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा। ये कहानी है आज से 5 वर्ष पीछे की, यानी कि पहले की। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में अब मुख्य रूप से क्या बोला गया है देखिए आप कि 10 वर्ष बाद। तो भाई 10 वर्ष बाद हम तब न जाएंगे जब वर्तमान में आएंगे। अभी आप बताइए कि 5 वर्ष पहले वाला ए का उम्र कितना था। तो ए का उम्र आज से 5 वर्ष पहले था 3x। देख सकते हैं यहाँ पर ए का उम्र आज से 5 वर्ष पहले कितना था 3x। और वर्तमान उम्र अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 5। कितना जोड़ना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 वर्ष पीछे था 3x, इसमें 5 जोड़ दिए तो ये वर्तमान उम्र हो गया। और बात किया जा रहा है 10 वर्ष बाद का। तो आज के 10 वर्ष बाद का उम्र निकालना चाहेंगे तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया ए का 10 वर्ष बाद वाला जो है आयु। और अभी अगर ध्यान से आप देखिएगा तो पता चलेगा कि बी का जो 5 वर्ष पहले वाला उम्र है वो x है। तो वर्तमान में आने के लिए इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। और फिर आज से 10 वर्ष आगे जाने के लिए इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। और तब बोला है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। ए का आयु बी के 2 गुना होगा। मतलब ये
ए का आयु जो है वो 2 गुना है बी के आयु से, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए हमें बी के उम्र को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा आंसर। चलिए कैसे मिलेगा तो देखिएगा। ये तो आपके हैं 3x और 5 10 कितने हो गए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 15। दाहिने में ध्यान से देखिएगा तो इस x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, ठीक, फिर प्लस 10 और 5 15, 15 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 होगा। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसी चीज़ों को अगर मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा देखिए, ये 3x आपको बाएं में दिख रहा है, दाहिने से 2x बाएं लाएंगे तो -2x होगा। दाहिने में पहले से 30 है और ये 15 जाएगा तो -15 हो जाएगा, -15 होगा। फिर आप क्या करेंगे, 2x में से 2x घटाएंगे तो ये 1x होगा, और यहाँ पर 30 में से 15 घटाएंगे तो ये 15 होगा। x का वैल्यू आपको मिल गया 15, x का वैल्यू 15 मिला। अब आप दोनों का a और b की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए a का वर्तमान आयु बराबर, इसीलिए a का वर्तमान उम्र, a का वर्तमान उम्र, a का 3 साल पहले वाला उम्र जो है वो x था। 3 साल पहले वाला उम्र कितना था a का, सॉरी 3x था, कितना था 3x। 5 साल पहले वाला, सॉरी 5 साल पहले वाला उम्र था 3x। अब वर्तमान में आना चाहते हैं तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो a की वर्तमान उम्र जो है वो 3x + 5 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 गुने x का वैल्यू आपने निकाला है 15, आप प्लस करना होगा 5, 15 या 45, 5 50 वर्ष, कितना वर्ष 50 वर्ष, तो a का हो गया 50 वर्ष। इसी तरह से हम लोग जो है एवं b का वर्तमान उम्र निकालेंगे, तो b का 5 वर्ष पहले वाला उम्र था x, तो आज से 5 वर्ष आगे यानी कि वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ना होगा। x का वैल्यू 15 और ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 20 वर्ष, तो 30 और 20 वर्ष आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होंगे, 30 और 20 वर्ष वाले, सॉरी 50 और 20 वर्ष वाले, तो 50 और 20 आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे आपके जो है 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 हैं, वे संख्याएं हो गई। देखिए आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है 2 लगातार सम संख्याओं के बारे में। क्रमागत मतलब लगातार, तो देखिए सम संख्या क्या होती है, लगातार सम संख्या। जैसे एक मानते हैं हम 6 है तो इसके जस्ट अगला क्या होगा 8 होगा। अगर 6 को x मानते हैं तो ये x + 2 होगा, यानी कि लगातार सम संख्या प्राप्त करने के लिए हम पिछले संख्या में 2 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत सम संख्या, माना 2 क्रमागत सम संख्या x एवं x + 2 है। x एवं क्या है, x + 2 है। हमने मान लिया कि एक सम संख्या x है और दूसरा सम संख्या x + 2 है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे अब प्रश्न से, तो ध्यान समझिएगा क्या लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि संख्याओं के वर्ग का योग है 244, तो वर्ग का योग x का वर्ग कितना होगा x² और ये x + 2 का भी वर्ग करना होगा, तो x + 2 का ये हो गया वर्ग। तो दोनों के वर्ग का योग बोला गया क्वेश्चन में कि 244 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिएगा, x का जो स्क्वायर यहाँ पर कीजिएगा तो ये तो x² ही होगा, और यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका a² + 2ab, तो 2ab तो 2x और 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा, आप प्लस b² मतलब यहाँ पर आपके 4 के स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। फिर ये 244 बाएँ लाइएगा तो -244 होगा, दाहिने में बच जाएगा 0। ये फास्टली समझिए x और x कितना हो गया भाई साहब, तो ये हो गया 2x² और
ये 4x जो है वो सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा 4x, प्लस में 4x, और फिर 244 और 4 कितना हो जाएगा, -220 होगा, -240 होगा, सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 और 244। ये हो गया आपका एक समीकरण। इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें हैं, 2 से भाग दीजिएगा तो केवल x² बचेगा, फिर 4 में हो जाएगा तो ये 2x बचेगा, और माइनस में हो जाएगा आपका 120, कितना होगा 120 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या होगा समझिए, यहाँ पर शुद्ध समीकरण आपको मिल गया x² प्लस 2x और माइनस 120 बराबर 0। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक तो मेन चीज़ यहीं तक ही था। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है x² इसको तो सेम टू सेम लिखना है, और ये 2x को हम लिख लेते हैं 12x और माइनस 10x और माइनस 120 बराबर 0। क्या होगा यहाँ पर देखिए, आप इस दोनों में x कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो x और प्लस बच जाएगा 12, और यहाँ पर आप माइनस 10 कॉमन ले लीजिए तो x और प्लस 12 यहाँ भी बचेगा बराबर 0 होगा। क्यों, सो आप देख सकते हैं x से भाग देंगे तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। तो एक हो गया x प्लस 12 और एक हो गया x माइनस 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक यहाँ पर x प्लस 12 आ रहा है और एक आ रहा है x माइनस 10 बराबर 0। अब हम x प्लस 12 को 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 10 को भी 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 10 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सीधा x बराबर मिला -12, और इधर जो आपको x बराबर मिला वो +10 मिला। तो x का ये वैल्यू नहीं लेना है, ये वैल्यू लेना है। तो इसीलिए आपको एक संख्या x माने थे तो एक संख्या तो 10 हो गया, एवं दूसरा संख्या आप माने थे x प्लस 2, तो ये 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो गया। तो एक 10 और एक 12 लगातार 2 सम संख्या है कि नहीं, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो 10 और 12 आपके ए ऑप्शन में गिवन है, समझ सकते हैं ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्वेश्चन आ गया है 6 नंबर। यदि AQ बराबर 117 प्लस BQ दिया गया है और A बराबर 3 प्लस B दिया गया, तो A प्लस B का मान आपको बताना है। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर क्या दिया गया इस पर बात किया जाए तो एक चीज़ तो ये दिया गया आपको, A बराबर 3 प्लस B, यहाँ से हम निकाल सकते हैं A माइनस B बराबर 3, ठीक है। हाँ, देख सकते हैं कि B को बाएं लाएंगे तो यही मिलेगा आपको। इसके बाद पुनः एक चीज़ और दिया गया है। क्या दिया गया भाई साहब, तो आपको दिया गया है AQ बराबर 117 आप प्लस BQ, ये दिया गया है। अब आप कीजिए क्या, AQ लिख लीजिए, BQ को लाएंगे माइनस बाएँ हो जाएगा, BQ बराबर 117, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला हो गया AQ माइनस BQ, तो AQ माइनस BQ का फार्मूला लगाइए। तो AQ माइनस BQ का जो फार्मूला होता है वो A माइनस B का होल क्यू, क्या होता है A माइनस B का होल क्यू, और फिर प्लस 3AB और इंटू A माइनस B होता है, A माइनस B होता है, और बराबर में हो जाएगा आपका 117। यहाँ पर अब आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं A माइनस B का मान यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिया गया है A माइनस B का मान 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 का जब क्यू कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 27, क्योंकि 3 3 9 9 27, प्लस में 3AB आपको मिलेगा, और यहाँ पर A माइनस B का जो मान है वो रखिएगा 3, कितना रखिएगा 3 रखिएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से आ जाइए इधर। करना क्या है, जो आपको 3AB को 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9AB, दाहिने में आपके पास 117 है, 27 जाएगा तो माइनस 27 होगा। यहाँ से बात हुआ ये कि 9AB बराबर 90 हो जाएगा। 117 में से 27 घटाएंगे प्यारे बच्चों, कितने होंगे 90 हो जाएंगे। 9 से 90 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 10, यानी कि यहाँ पर आपको AB का वैल्यू भी मिल गया 10।
इसका नाम हम तत्काल इसको 2 देते, समीकरण 2 तो नहीं बोलेंगे लेकिन सीधा 2 बोल देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 बोल दीजिए इसको। अब इसीलिए आपको निकालना a प्लस बी का मान। तो देखिए कितना हम आसान तरीका से निकालेंगे a प्लस बी का मान। एक सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या सूत्र जानते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला आपको लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, माइनस कितना है बी तो 4ab, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो क्या होगा समझिएगा। हम क्या करते हैं, अभी तो रहने देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दाहिने में ध्यान से देखिएगा तो ये a माइनस बी का जो वैल्यू है ना वो भाई साहब 3 है। a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुने ए बी का जस्ट वैल्यू यहाँ पर निकालें आप 10, तो यहाँ पर ए बी की जगह पर लिख देंगे हम 10। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बाएं साइड में लिखा हुआ है केवल हम उसको लिखेंगे a प्लस बी, क्या लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे वो समझिए। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका 27, 3 से 9 हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9, और प्लस में यहाँ पर देखिएगा ध्यान से तो आपको पता है 4 दाहें 40 होगा, कितना होगा 4 दाहें हो जाएगा ये आपका 40। अब बाएं से स्क्वायर हटा दे, दाहिने में लग जाएगा रूट, देखिए आराम से आपको a प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये रूट 40 और 9 49 हो गया, और रूट 49 का वैल्यू जो है देखिए अगर हम 49 लिख भी देते हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर जो हमें मिल गया वो 7 सत्ते 49, तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा क्योंकि रूट का वैल्यू प्लस एंड माइनस दोनों में होता है। तो a प्लस बी बराबर प्लस माइनस 7 आपको मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जो कि है बहुत सिंपल लेकिन बच्चों को घबरा देता है ये क्वेश्चन। क्यों घबराता? क्योंकि इसका कुछ इस तरह का सिस्टम ही है। आपको 1 प्लस 1 बट्टा 1 गुने 2 प्लस 1 बट्टा 1 गुने 2 गुने 4 1 बट्टा 1 गुने 2 गुने 4 गुने 8 1 बट्टा 1 गुने 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16 का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल काम है। आप कीजिए क्या, पहले ये लिख लीजिए। तो ये हमने क्या कर लिया, लिख लिया। इसके बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बट्टा का जोड़ कर दीजिए। बट्टा का जोड़ करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये 1 2 4 8 16 है। यहाँ पर 1 2 4 8 दिख रहा है जो कि इसमें ऑलरेडी है, 1 2 4 इसमें भी ऑलरेडी है और 1 2 4 है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर सबसे पहले जो निकालना आपका काम था वो आपको एलसीएम मिल गया। कितना मिल गया? तो मिला 1 गुने 2 गुने 4 गुने 8 और गुने 16, ये हो गया आपका एलसीएम। अब एलसीएम हो गया तो आप पहले क्या करेंगे, 1 गुने 2 से भाग करेंगे। ये जो 1 गुने 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो चलिए भाग करके देखते हैं। भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 1 गुने 2 से भाग दीजिएगा तो 1 गुने 2 कट जाएगा, 4 गुने 8 गुने 16 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 गुने 8 गुने 16। क्यों भाई साहब 4 गुने 8 गुने 16 क्यों लिखी? क्योंकि इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 1 गुने 2 गुने 4 से भाग दीजिएगा तो 1 गुने 2 गुने 4 कट जाएगा, 8 गुने 16 बचेगा। इसको 1 से गुना कीजिएगा तो ये 8 गुने 16 ही रहेगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 1 गुने 2 गुने 4 गुने 8 से गुना कीजिएगा तो केवल 16 बच जाएगा। 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो वो 16 ही रहेगा। और फिर 1 से लेकर 16 तक से भाग दिएगा पूरा कट जाएगा, उसको 1 से गुना कीजिएगा वो 1 ही होगा। अब यहाँ पर हमारे का आ जाते हैं, यहाँ पर समझिएगा कि होगा क्या। तो सिंपल है, 1 प्लस ऊपर में 4 गुने 8 गुने 16 कीजिएगा तो 4 8 32 और 16 को 32 से जब गुना कीजिएगा तो 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 512। तो यहाँ पर हमको लिख लेना है 512। और फिर प्लस आप क्या करेंगे, 16 8 128, 128 होगा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सो समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि करना क्या है। ये आप देख सकते हैं कि 16 प्लस 1 करना होगा। क्या करना होगा? तो 16 और प्लस 1 करना होगा। नीचे में 1 गुने 2 2 होगा, 2 चौके 8 होगा, और 8 8 64 है। 64 को 16 से गुना कीजिएगा 1024। कितना होगा? 1024। तो 1024 यहाँ पर कर लीजिए। अब सिंपल है,
ये एक तो एक है, प्लस तो प्लस है, 512 128 और 16 और 1 17, 17 में आप 128 जोड़िए, फिर 512 को जोड़िए, तो आपको मिल जाएगा फाइनली 657। कितना मिलेगा? 657 मिल जाएगा। और बच्चे में है 1024 है। अब आप बढ़ जाइए आगे, ये 1 तो आपका 1 ही है, 1.57 657 बट्टे में 1024 आपका ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंपल है बट हल्का आपका टाइम ले सकता है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए दिमाग लगा के आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर करना क्या है। अगर बात किया जाए, हल्का इस क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते ताकि आपको पूरा दिखे। 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जगह मिल चुका हमारे पास। यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज़ जो दिया गया है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हम करते क्या है वो देखिए, जो पहले दिया गया उस पर ज़रा विचार कीजिए। ये 4x का पावर 8 जो है, इसको सेम टू सेम लिख लीजिए, 4x का पावर 8। फिर यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपको दिया गया 16x का पावर 4 और y का पावर 4। तो इसको हम लिखते क्या हैं, इसको लिख लेते हैं 20x का पावर 4 y का पावर 4। और ये जो 25y का पावर 8 है, इसको सेम टू सेम लिख लीजिए 25y का पावर 8, 25y का पावर 8। और फिर यहाँ पर तो 16 ही था, हमने कर लिया 20, तो अब 4 घटा देते हैं, तो यानी कि 4x का पावर 4 y का पावर 4 घटा दिया हमने। घटा देंगे तो फिर तो बात बराबर ही हो जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या, ज़रा आप इसको देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको लगेंगे। तो यहाँ पर a कौन है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और ये लास्ट में 25 8 y का पावर 8 जो है ये b स्क्वायर है। तो अगर देखा जाए तो 4x के पावर 8 को आप लिख सकते हैं 2x का पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x का पावर 4 का होल स्क्वायर। और प्लस यहाँ पर जो 25y का पावर 8 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 25 और y का पावर 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आपने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, जब आप 2x का पावर 4 प्लस 5y के पावर 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ये सेम टू सेम मिल जाएगा। और दाहिने साइड देखिएगा तो माइनस में क्या है उसको भी हम कर देते। देखिए इसको हम कर देते हैं 2x स्क्वायर y स्क्वायर का पावर 2, क्योंकि पावर 2 कीजिएगा तो फिर पावर 4 हो ही जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बोल देंगे a और इसको बोल देंगे हम b। a और b बोलने से क्या फ़ायदा होगा समझिए, a है और ये b है। तो अब समझिएगा कि आखिर होगा क्या। तो ये a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। तो a क्या है, a है 2x का पावर 4 प्लस 5y का पावर 4। तो a आप प्लस b कर दीजिए, b क्या है आपका 2x का पावर 2 और y का पावर 2। तो ये a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, a है 2x का पावर 4 प्लस 5 का पावर 5y का पावर 4। तो ये हो गया आपका a माइनस बी। तो b कौन है भाई साहब, b है आपका 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर ही हो जाएंगे। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। हाँ, तो 2x का पावर 4 5y का पावर 4, 2x का पावर 4 5y का पावर 4, और ये तो सब में मिल रहा है हमें। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपके नहीं है, मतलब ए ऑप्शन ही इसका भी आपको सही लग रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।